वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। तो नेक्स्ट एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो क्वेश्चन देखेंगे ये इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन होंगे और जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू 2018 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन होंगे। और ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलटी, एएलपी टेक्नीशियन, ऑल वनडे एग्जाम और यूपी पुलिस आदि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और ये इन परीक्षाओं पूछे गए प्रश्न ये रियल प्रश्न होंगे। तो देखें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 21.8 क्या है कि अशोधित जन्म दर है। तो यह देखो एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया है। ये टियर 1 का यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, फुटबॉल में गोल लाइन पेनल्टी स्टॉप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो यह 12 गज की होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो यह किस स्थान पर मिलते हैं? तो यह मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्या मिलते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट। भारत के ये 3 घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। और यह देखो एसएससी सीएचएसएल 2023 का ये भी टियर 1 का प्रश्न है, जो कि इसमें से कॉमन क्वेश्चन निकाले गए थे पहले कि जो कि हर एग्जामों में ये पूछे गए हैं सीएचएसएल के। तो पहले आप लोगों को सीएचएसएल, उसके बाद सीपीओ, फिर एमटीएस, ऐसे आप लोगों को क्रम वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, उस्ताद उस उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो किस लिए याद किया जाता है उनको? तो सरोद सरोज सॉरी यहाँ पर क्या लिखना था? तो सरोद के लिए क्या किया जाता है? इनको याद किया जाता है। ये भी टियर 2 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो वारली कहाँ की एक चित्रकला है? तो वारली किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की क्या है? तो महाराष्ट्र की वारली चित्रकला है। तो यह भी ये टियर 1, टियर 2 और टियर 3 ये तीनों में क्या हुआ है? एक कॉमन क्वेश्चन निकला है, इसलिए हमने आप लोगों को बताया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, न्यूटन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी न्यूटन की खोज? तो जे चैडविक या जेम्स चैडविक ने क्या की थी? न्यूटन की खोज की थी। ये भी सीएचएसएल का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये टियर 2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, खतौली का युद्ध 1571 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में। और किसके बीच में? तो राणा सांगा के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह खतौली का क्या था? यह खतौली का युद्ध था। और यह 1571 में क्या हुआ था? तो 1571 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। तो देखो यह एसएससी सीपीओ जो 2022 में पेपर हुआ है उसके रियल आया हुआ प्रश्न है। और ये भी टियर 1 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो कब शामिल कर लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कब किया था शामिल? तो 1856 में क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था।
क्वेश्चन नंबर अगला, भ्रंश रेखाएं किसका कारण बन सकती हैं? तो भ्रंश रेखाएं किसका कारण बन सकती हैं? तो यह बन सकती हैं भूकंप का कारण बन सकती हैं। और देखो यह एसएससी सीपीओ 2022 का ये भी 3 टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर पेपर में रिपीट होते रहते हैं, तो वही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह कर दी गई थी 1989 में कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो मौसम में परिवर्तन सबके किसके कारण होते हैं सभी परिवर्तन? तो यह सूर्य के कारण होते हैं, क्योंकि जब सूर्य निकलेगा तभी तो परिवर्तन होंगे। तो यह पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। ये भी एसएससी सीपीओ ए टीयर 1 और टीयर 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो क्या है विविध समूह एक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह शैवाल क्या है? तो यह है प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक क्या है? विविध समूह है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो किसने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या बनाया? तो सती प्रथा का क्या बनाया था? कानून बनाया था। और कब बनाया था? तो दिसंबर 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 और 1829 में यह बनाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो किस राज्य से होकर गुजरता है? तो यह उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य है? तो कौन असम का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागु रुम्बा। तो बागु रुम्बा क्या है? असम का लोक नृत्य है। तो ये देखो यह है आरआरबी एनटीपीसी का यह क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह 3 परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी लेटेस्ट में यूपी पुलिस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो कौन सी एक मूल इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रेडियम क्या है? ये मूल इकाई नहीं है। कैंडेला की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडेला होती है। मोल किसकी होती है? तो पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मोल। और विद्युत धारा क्या होती है? एम्पियर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के लिए कैंसर का कारण बन सकता है? तो कौन सा पदार्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी अभ्रक के कण क्या बन सकते हैं? यह फेफड़े में कैंसर का कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है? तो कौन गैस है जो कि रंगहीन भी है, गंधहीन और स्वादहीन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन यह गैस है। क्वेश्चन नंबर अगला, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्या करता है? हमारे आहार में सबसे अच्छी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कंटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं?
तो कटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क रेगिस्तानी में क्या पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए यहाँ के पत्ते कांटे के रूप में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना ऑप्शन नंबर डी बनारस में हुई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह टीयर 1 और टीयर 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो कौन सबसे अच्छा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो एंथ्रेसाइट क्या है? सबसे अच्छा कोयला है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किसके समय में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के समय में क्या लड़ा गया था? कलिंग युद्ध लड़ा गया था। देखो यह एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और यह टीयर टीयर 1 और टीयर 3 का यह क्वेश्चन है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यह लिया गया है, यह किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो अनुच्छेद 153 और 166 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य संगीत है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह बिहार से यह केरल से क्या है? यह केरल से संबंधित है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर देना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आप लोगों को कल भी देखने को मिल सकता है। यह आप लोगों को बार बार बताने से यह बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।